हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आपका एके अनिल सर चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे, सांख्यिकी पढ़ रहे थे, स्टैटिक्स पढ़ रहे थे, तो उसी में मैंने दो टाइप के सवाल बता दिए थे और तीसरा टाइप सवाल जो है माध्य निकालने का। अभी हम माध्य निकालने का ही तरीका आपको बता रहे हैं। तीन तरीके होते हैं, तीन तरीके में से जो है आप कोई भी एक तरीका लगा सकते हो। कभी कभी क्या होता है, सवाल बनता है कैसा कि जो है इस तरीके से, मतलब तरीका का नाम भी आपसे कह देगा, ऐसे पग विचलन से कह देगा, ठीक है, और प्रत्यक्ष विधि से कह देगा। तब आप निकालेंगे, जिस विधि से बोलेगा उस विधि से आप निकालेंगे। अगर माध्य बोल रहा है, खाली माध्य बोल रहा है कि आप माध्य निकालिए, तो आप तीनों में से कोई भी एक विधि निकालिएगा, आपका आंसर एकदम बढ़िया सा आएगा। ठीक है, चलिए हम देर नहीं करेंगे, अब लगाते हैं सवाल। आपके सामने ये एग्जाम्पल कह सकते हैं, ये सवाल रखा हुआ है। ठीक है, ये टेबल दी गई है इसकी, ठीक है, एज ऑफ टीचर्स। ये अगर देखा जाए तो ये पिछला ही सवाल है। कौन सा सवाल है? तो पिछला ही ये सवाल है। ठीक है, पिछला सवाल है, लेकिन इसको हम किस विधि से लगाएंगे? तो पग विचलन। पग विचलन होता है, ये पद विचलन नहीं होता। हवा में मत रहिएगा, ठीक है ना। कुछ लोग जो है इसको पद विचलन मानते हैं, तो पद विचलन नहीं है, ये पग विचलन है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, किताब में भी यही लिखा है, पग विचलन लिखा है। ये है, ये क्लास इंटरवल दिया गया है, ठीक है, और ये क्या दिया गया है? नंबर ऑफ टीचर दिया गया है। ठीक है, ये क्या दिया गया है? नंबर ऑफ टीचर। ये टोटल कितना होता है? तो टोटल कितना होता है? ये टोटल भाई सिग्मा एफ होता है कितना आपका? ये 35। कितना? 35 होता है ये टोटल। ये सवाल में भी दिया रहेगा आपको। ठीक है, अब आपको ज्ञात करना है क्या? एक्स आई निकालना है। क्या निकालना है? एक्स आई निकालना है। तो एक्स आई कैसे निकालेंगे? हमने आपको बताया है क्या कि जो उच्च सीमा है, उच्च सीमा को निम्न सीमा में जोड़ करके 2 का भाग लगा देते हैं। तो चलिए 15 को हम अगर, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं यार भाई, आएगा वही। क्या आएगा? मतलब वही, मतलब क्या, चाहे 15 में 25 जोड़ो और चाहे 25 में 15 जोड़ो, तो 25 प्लस 15 बटे 2, ये कितना आ गया? 25 और 15, ये हो गया हमको लगता है 40, और 40 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 20। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 20। अब ऐसे बढ़ता रहेगा, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये जहां तक होगा वहां तक बढ़ेगा, ऐसे 10-10 करके बढ़ेगा। तो पीछे वाले सवाल में मैंने बताया है आपको, ठीक है, तो बताने की वैसे भी जरूरत नहीं है। अब इसको क्या कर लेंगे? 30, 10-10 ऐसे बढ़ा दीजिए भाई, 40, 50, 60, 70, और ये हो गया 80, मतलब 80 ना। अब हम निकालेंगे भाई, इसमें नया आया है क्या? यू आई आया है। क्या आया है? यू आई आपका नया आया है। तो यू आई नया आया है, तो इससे हम क्या करेंगे भाई? हम यू आई निकाल लेंगे। तो यू आई कैसा निकालेंगे? यू आई निकालने का फॉर्मूला मैंने यहां रखा है, देखो ये ना। तो यू आई निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए एक्स आई और माइनस ए, सॉरी माइनस ए, हाँ ठीक है, बिल्कुल। ए का मान भी पता होना चाहिए। तो ए का मान मैंने आपको बताया है कि ऐसा बीच का मान मानते हैं कि उधर भी उतना होना चाहिए और ऊपर भी वही होना चाहिए, उतना होना, उतनी संख्या होनी चाहिए, नीचे भी उतनी संख्या होनी चाहिए। तो ये ऐसा 85 है, तो ये ए का मान हो गया बेटा ना। आया ना मजा? अब देखो, यू आई निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो हम यू आई ये निकालेंगे तो भाई 20 हमारे पास है, और माइनस का क्या कर देंगे भाई मेरे? 50 कर देंगे, और 50 करेंगे और बटे में यच। अब बताओ, यच, यच का भी मान निकालना पड़ेगा। इसमें नया चीज क्या है? यच भी तो आया है। तो अब यच कैसे निकालेंगे? यच भैया, इन और इन, मतलब उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच का अंतर। कह सकते हो कि अंतर, मैं अंतर कह रहा हूं, अगर अंतर कहूंगा तो पॉजिटिव में आएगा, मतलब इनके और इनके बीच में कितने का अंतर है? तो कितने का अंतर है? तो हमको लग रहा है भैया 15, 10, 25 होता है, 10 का अंतर है। तो h की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? मैं यहां लिख देता हूं, h बराबर क्या हो जाएगा? 10। सवाल में भी हम यही रखेंगे, ठीक है। यहां भी h बराबर हम क्या रख देंगे बेटा? 10 रख देंगे, ठीक है। बराबर घटा लेते हैं तो कितना आएगा? माइनस के 30 आएगा, और बटे में भाई मेरे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इससे इसको काट देंगे भाई मेरे, क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। आया ना? आया ना समझ में? ठीक है। अब ये पहला पहला जो हमारा यू आई आ गया पहले पद के लिए, वो कितना आ गया?
ये कितना कितना आ गया, तो माइनस के 3 आ गया। अब ऐसे आगे करोगे भाई मेरे तो -2 आएगा, और आगे चलोगे तो -1 आएगा, और ये वाला करोगे तो क्या आ जाएगा 0। अब इसी को मैंने कहा कि उल्टा कर देते हैं ना, ये क्या आ जाता 1 2 3। ठीक, अब क्या निकालना है, तो अब निकालना है एफ आई यू आई। तो एफ आई और यू आई निकाल लेते हैं, ठीक है। आइए, एफ ये है, नहीं तो इसको ऐसे कर दो, ठीक है। एफ ये है और यू आई ये है, तो हम गुणा करके निकालते हैं, कितना हो जाएगा। माइनस है तो पहले भाई माइनस लगा लेते हैं, 3 छंग 18, 18 कर लेते हैं। ऐसे इधर भी कर लेते हैं तो -22 हो जाएगा। ऐसे यहां भी कर लेते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ऐसे इसको कर लेते हैं 0 से, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 0 हो जाएगा। उसके बाद इसका इससे कर देंगे 1 से, तो क्या हो जाएगा भाई 4। और फिर और कुछ है नहीं, और यहाँ क्या है 2 का 2 से कर देंगे तब भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 1 का 3 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 आएगा। अब इसको भाई हम जोड़ लेंगे मेरे भाई, क्या एक्स आई और यू आई है ना, क्या है यू आई है। जोड़ते हैं, मैंने आपको बताया है कि भाई प्लस वाला प्लस वाले के साथ जोड़ लेना, ठीक है। हमको लगता है 8 4 4 4 8 और 8 2 10, ये 3 है 11 हो जाएगा, है ना। तो ये पॉजिटिव का 11 आ गया, कितना आ गया 11 आ गया। ठीक, इसको जोड़ लेते हैं, पूरा जब जोड़ेंगे तो हमको लगता है कितना आ जाएगा, ये 18 22 7, ये हो जाएगा माइनस का 47 ना, सही है। माइनस का 47 बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। ठीक है, हम जोड़ लेते हैं, आइए जोड़ते हैं, कैसे हैं। ये हो जाएगा 11 और प्लस क्या हो जाएगा 47, जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 11, ये माइनस का 47 ऐसे हो जाएगा, तो ये माइनस इतना हो जाएगा। जब हम क्या करेंगे भाई, जब हम इसको इससे घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का कितना आएगा 36 आएगा, क्योंकि 47 में से फिर 11 जाएगा, तो अब छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू जाएगी तो आंसर माइनस में आता है। मैंने पीछे भी बताया है आपको, माइनस कितना आ गया 36 आ गया। ठीक है, सब कुछ पता हो गया। अब हम रख देते हैं इस फॉर्मूले पे अपने ना, पग विचलन विधि के फॉर्मूले पे, माध्य निकालने वाला फॉर्मूला ये है आपके सामने ना, दिख रहा है। चलिए, यहाँ 50 प्लस फिर क्या हो जाएगा, इसका मान हमने निकाला है तो माइनस के 36 आ जाएगा भाई। अब सिग्मा एफ आई का मान कितना है, तो ये 35 है, मैंने जोड़कर लिख दिया है यहाँ 35। और ये एच का मान कितना है, तो बेटा 10 है। अभी मैंने निकाला कि ना, जो उच्च सीमा, मतलब कहने का मतलब ये दो सीमाएं जो हैं, इनके बीच का अंतर, क्या इनके बीच का अंतर, यहां से क्या हो जाएगा ये 50, ठीक, और ये प्लस, इसको आप काट दीजिए। जब आप काटेंगे इसको तो ये आएगा 1.028, ठीक है। ये लगभग में और जा सकता है, तो लगभग ये फिर क्या हो जाएगा 29 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना -1.028 इंटू 10, है ना। ये 50 ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस बना देगा, और इसका गुणा इसके साथ होगा पहले, ठीक है। इसका गुणा जब इसके साथ होगा तो क्या होगा, ये पॉइंट ना कहां लग जाएगा, 0 के बाद लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10.28। फिर इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 29.71। यही आपका पिछले का भी आंसर आया था, यही इसका भी आंसर आएगा, क्योंकि हम विधि केवल बदले हैं, माध्य तो वही आएगा मेरे भाई, है ना। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आप समझ में आपके अच्छे से आई होंगी। माध्य का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर, ठीक है। इसके क्वेश्चन आप लगाइएगा जब मेरे पांचों, अभी आपको बताना क्या है, माध्यक बताना है और बहुलक बताना है, तो दोनों खत्म कर देंगे, फिर हम सवाल लगवाएंगे, एक क्लास में पूरा सवाल ही लगा देंगे, ठीक है। फिर आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे क्या माध्यिका निकालना। धन्यवाद।